दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं या लग रहे हैं, बॉर्डर सील हो रहे हैं, तो डिमांड बहुत तेजी से गिरेगी। मुझे लगता है कि क्रूड में जो लोग ट्रेड करते हैं, जो ओपेक की कंट्रीज हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो किसी शैलो खबर पे इस तरह से पिटाई नहीं करते हैं। 12% की गिरावट बहुत बढ़िया, हालांकि अभी बाउंस बैक 3-4% दिख रहा होगा तो ठीक है, डेड कैट टाइप भी हो सकता है। डेड कैट है, लेकिन वो एक कंसर्न कारण है। थर्सडे को ओपेक की बैठक है, तो जो एक रही सही उम्मीद थी कि प्रोडक्शन बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा, वो खत्म है। रादर घट न जाए इसकी चिंता पूरी दुनिया को हो रही है कि जो 4 लाख बैरल था ना, हर महीने बढ़ाएंगे, कहीं उसको सस्पेंड न कर दें, क्योंकि प्राइस बहुत तेजी से गिरे हुए हैं। तो नेट ये कह सकते हैं आपकी एक चिंता की बात है। जब तक और क्लैरिटी नहीं आती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। करंट वैक्सीन इसको कवर कर रही नहीं कर रही, इसके बारे में साइंटिफिकली अभी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कवर करती है, तो फेस वैल्यू पर आप उसको मान के चल सकते हैं। इंडिया में तो कोई केस अभी क्लैरिटी, सरकारी अनाउंसमेंट आया था कि हमारे पास नहीं है। डोंबिवली में एक व्यक्ति साउथ अफ्रीका से लौटा है, उसको फीवर है, उसका डिटेक्शन हुआ, लेकिन ये ओमिक्रॉन है नहीं, ये नहीं पता है। डोंबिवली मतलब मुंबई, देखते क्या निकलता है। मुंबई में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गए और ठाकरे साहब ने, सीएम साहब ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। बॉर्डर्स, आरटीपीसीआर, इंटरनेशनल फ्लाइट्स अपनी चलने वाली थी, मोदी जी ने कहा कि उसको रिकंसीडर करिए, तो होपफुली शायद दिसंबर में होना था, कैंसिल होगी शायद वो। नहीं, ठीक भी है। अब लॉकडाउन में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अब नहीं झेल पाएंगे हम लोग, मतलब बार बहुत मुश्किल होती है, अब बड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है, मास्क बिल्कुल नीचे नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो कर रहा हूँ मैं, तो डबल पे वापस चला जाऊँ, सिंगल पे आ गया था मैं गलती से। नहीं, डबल पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो दिक्कत भरा एनवायरनमेंट है, ज्यादा वो क्या कहते हैं, वो निकलने का नहीं जोश में कि बहुत पिटा था, आप तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड अभी भी करेंगे इस मार्केट्स को। लेकिन डेटा कैसे, इस 5-6 हजार करोड़ रुपए की सेलिंग को कैसे समझूं, वायदा में कैसी पोजीशनिंग हुई, वीरू क्या कह रहे हैं, कैसे अप्रोच करना है इस मार्केट्स को। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, जब मास्क डबल है तो समझ लीजिए कि ट्रिबल है, वाकई ट्रिबल है, और डेटा भी खराब है। और इस वक्त अगर आप देखें, जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो डाउन साइड को रिफ्लेक्ट करती है। देखिए, मैं आशीष इस डेटा को देख के गुरुवार से, यानी एक्सपायरी डे से कह रहा हूँ कि चुपचाप आप एक 17,300 की पुट लेके बैठिए। इफ्स एंड बट्स बहुत सारे होंगे कि आज कवरिंग आ गई, ये कवरिंग आ गई, वो कवरिंग आ गई, लेकिन वो एक माइनर पुल बैक होगा, छोटा पुल बैक होगा। मेजर ट्रेंड आपका जो है ना अब इस वक्त, मतलब जो परसिस्ट कर रहा है, वो शॉर्ट का है और वो डाउन साइड का है। वो 17,300 की पुट आशीष लगभग 150 के जोन में ट्रेड कर रही थी, वो 280 का हाई लगा के आई, और मैं अभी भी कहता हूँ उसको होल्ड करिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा पेन है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है उसको देखते हैं। देखिए, 5,000 करोड़ रुपए की, 6,000 करोड़ रुपए की सेलिंग आप नॉर्मली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। 5785 करोड़ रुपए की सेलिंग, 2300 करोड़ रुपए की टीआईएस की बैंक को कंपनसेट नहीं कर पाई। लुक एट द क्वांटम ऑफ शॉर्टिंग इन इंडेक्स आशीष, 3271 करोड़ रुपए की सेलिंग, 21,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट काट लिए। जब सीरीज के शुरू में ये होता है तो आप समझ लीजिएगा कि लॉन्ग्स को रखने की इच्छा नहीं है, और 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और आप ये भी मत बिलीव कीजिएगा कि बहुत सीरियस पुल बैक्स बाजार में होंगे। और अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों को देखें तो वहां पे आशीष लगभग 1,38,000 कॉल शॉर्ट। याद रखिएगा, ये डेटा सीरीज के शुरू में ही है। आप सिर्फ पहले दिन अगर आप 1,38,000 कॉल शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका इंस्टीट्यूशनल व्यू क्या है आप समझ सकते हैं कि हर पुल बैक में वो सेल करने के मूड में है, और 529 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर्स में पाएंगे। देखिए आशीष, बीते शुक्रवार को और गुरुवार को हुआ ये कि 17,410 390 एक पॉइंट था जिस पर हमने बात मेरे ख्याल से 2 बार की है, गुरुवार को भी शुक्रवार को भी, कि कोई परहेज मत कीजिएगा जब 390 वॉलेट हो शॉर्ट करने का, लॉन्ग पुट करने का। व्यू अभी भी यही है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखें लेवल्स में चेंज है। याद रखिएगा, ऑन द डाउन साइड हमने एक फ्लैग को ब्रेक किया है जिसका ब्रेकडाउन आया है 17,126 17,218 पर। यानी अगर आप शॉर्ट हैं तो रहिए, आपको पुल बैक में भी शॉर्ट करना है। वो पुल बैक कहां से आएगा, कितना आएगा, वो किसी का भी गेस वर्क हो सकता है, वो डेटा में नहीं है, लेकिन आप उस पर एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 126 218। इसके ऊपर अपने शॉर्ट्स को कवर कर लीजिएगा। नीचे आशीष अगर मीनिंगफुल और थोड़ा सा वो डेटा जो कहता है कि सपोर्ट कहीं आता है, तो वो 2 पॉइंट है आशीष। एक है 16,800 जो कि आपका मंथली कॉन्ट्रैक्ट में पुट राइटर्स का जोन है, और उसके बाद बहुत दूर जिस पुट में बड़ा कंसंट्रेशन है वो है 16,500 की पुट इन स्टैट्स के बीच में। तो शॉर्ट, सेल ऑन राइज,
राइस कहां तक होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन उसको कंट्रोल करना है आपको 17,126 या फिर 17,218 के स्टॉप लॉस के साथ। इसके ऊपर शॉर्ट से निकल आएंगे। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। कहा था मैंने शुक्रवार को भी कि 36,600 36,400 ये जोन वॉलेट हो तो परहेज मत कीजिएगा शॉर्ट करने का, शॉर्ट करिए। और अभी भी याद रखिएगा यही वो आपका क्वेश्चन है, यही आपका वो स्टॉप लॉस रहेगा 36,400 36,600। इसके ऊपर आए शॉर्ट से बाहर आ जाइए, इसके नीचे रहेगा सेल ऑन राइज। और याद रखिएगा नीचे मीनिंगफुल सपोर्ट क्या है वो चीज जो कि आपको एक पुल बैक जनरेट करके दे सकती है। देखिए जैसे मैंने निफ्टी में ड्रॉ किया 16,800 16,500, ये वो जोन है जो पुल बैक जनरेट कर सकते हैं। निफ्टी बैंक में आशीष 35,300 इज एग्जैक्टली अवर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 35,300 एक ऐसा पॉइंट है जो कि थोड़ी बहुत कवरिंग जनरेट कर सकता है। 35,300 35,000 जहां पे पुट्स का सपोर्ट खड़ा है। और एक और चीज, लॉन्ग्स को अगर आपको पिक करना है, डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे लिखाइएगा निफ्टी फार्मा इंडेक्स। आशीष एग्जैक्टली अगर आप देखें इनवर्स कोरिलेशन है, जहां से हम टूटे वहीं से निफ्टी ये आपका फार्मा जो है वो रिकवर कर गया। एक बार स्क्रीन पर निफ्टी फार्मा रखिएगा। एग्जैक्टली पहला जो रिवर्सल आया है वो है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 13,797 आशीष। ये एग्जैक्टली 200 डेमा के जोन को काट के गया है ऊपर की तरफ। तो फार्मा में आपको लॉन्ग फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में खेलना चाहिए बहुत डिसेंट लेवल से। ठीक एग्जैक्टली इसी लेवल से आशीष 9 अप्रैल 2020 को पुल बैक आया था। ठीक इसी लेवल से एग्जैक्टली 30 मार्च 2021 को पुल बैक आया था। तो एक बड़े क्रिटिकल लेवल से फार्मा इंडेक्स ने पुल बैक लिया है आशीष। इंटरेस्टिंग भाई साहब, ये जरा बाजार सेल है, सेल ऑन राइज है। और मैं वही नोटिस याद भी कर रहा था वीकेंड पे, वो 17,300 का जो पुट हम लोग राइड कर रहे हैं बहुत सही स्ट्रैटेजी थी। वो अभी भी वीरू कह रहे हैं आप कंटिन्यू करिए अपने साथ। ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज ये मार्केट्स कहाँ जाएंगे, वो सब तो अपनी जगह। पार्लियामेंट के विंटर सेशन की आज से शुरुआत हो रही है। तो वो 26 नए बिल जिसमें क्रिप्टो करेंसीज, बैंक प्राइवेटाइजेशन, फार्म लॉज रिपील करना, बीजेपी ने तो विप जारी कर रखी है। मेरे ख्याल से फार्म लॉ रिपील करना आज ही आने वाला है। तो ये विंटर सेशन पार्लियामेंट का। कल हमारा Q3 का जीडीपी आएगा, कल गो फैशंस की लिस्टिंग होगी और कल ही स्टार हेल्थ का आईपीओ खुलेगा। उसके बाद वेडनेसडे को 1 तारीख आ जाएगी, ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे। उसके बाद वेडनेसडे को ही तेगा इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी का आईपीओ खुलने जा रहा है। बाकी सारी डिटेल स्क्रीन पे आती रहेंगी। मैं भूल गया, नीरज जी से बात कर लीजिए जरा स्टॉक्स इन न्यूज पे। पेटीएम करना है क्या? सैटरडे को रिजल्ट्स आने थे इसके। पेटीएम के रिजल्ट्स आए ना, नुकसान और थोड़ा बढ़ गया है। 472 करोड़ रुपए का लॉस है इनको, जो 437 था वहां से बढ़ गया है। और 382 जो पहले क्वार्टर था। तो रेवेन्यूज में भी हालांकि जबरदस्त ग्रोथ 63% बढ़ के आई है यहाँ पे 1086। इंटरेस्टिंग है कि जो कंपनी ने पहले ही बताया था कि हमारा जो प्रॉफिट है इतनी जल्दी नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो क्लाइंट जोड़ना, मर्चेंट जोड़ना, ये सब चलता रहेगा और उसी तरीके से आया है। जीएमवी में नया टर्म है आजकल 55% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो नतीजे एज एक्सपेक्टेड वीक लॉस में ही है कंपनी के। रिलायंस में ध्यान रखिएगा, रिलायंस जियो ने अपनी प्रीपेड की दरें 20% तक बढ़ा दी हैं अभी भी, लेकिन वो अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी सस्ती हैं। 1 दिसंबर से ये लागू हो जाएंगी और हमें लगता है कि ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अभी भी रिलायंस जियो के साथ है टैरिफ बढ़ने के बावजूद। तीसरी चीज़ जो बहुत ही फोकस में है, जैसे अभी फार्मा की चर्चा हो रही, तो फार्मा कंपनीज और ख़ास तौर पे पैथ लैब्स पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि तमाम सरकारों ने ये कह दिया है कि टेस्टिंग बढ़ाइए। और जो लोग बाहर से आ जा रहे हैं, चाहे वो इंटरस्टेट ट्रांसफ़र हो या इंटरनेशनल ट्रांसफ़र हो, उसमें और ज़्यादा टेस्टिंग बढ़ेगी। तो ये जो पैथ लैब वाली कंपनीज़ हैं इनको खास ध्यान रखिएगा। एविएशन कंपनीज पे ध्यान रखिएगा, ऑयल कंपनीज पे ध्यान रखिए, क्योंकि इन सब के ऊपर वो ओमिक्रॉन का असर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको रडार पे रखना चाहिए। GHCL ने एक 500 करोड़ का तमिलनाडु सरकार के साथ टाई अप किया, वहाँ पे वो कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, लेकिन ब्रॉडली में लगता है कि फार्मा, एविएशन और होटल इंडस्ट्री रडार पे रहेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक और रीजन से, वो जो राइट्स इशू का फाइनल भुगतान है, सेकेंड और फाइनल पेमेंट, उसका लास्ट दिन आज है। तो 50% भुगतान जो है 628 रुपए 50 पैसे पर शेयर आज भरने का दिन है। नवंबर 10 रिकॉर्ड डेट थी, जिनके पास उस दिन था उनको वो पैसा
देना है। कोल इंडिया की आज इंटरिम डिविडेंड पे बोर्ड मीट भी स्केड्यूल्ड है। चलिए इस नोट पे कोई छोटा सा ब्रेक।